हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग आज फिर एपी में देखेंगे सम ऑफ एन टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन। इससे पहले मैंने बताया था कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी का फार्मूला कैसे प्रूफ होता है, एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर हम लोगों ने देखा था एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल या ए प्लस टी एन, जो आप टी एन को लास्ट टर्म कह रहे थे। ठीक है, और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बताया था। तो अगर आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज वो लेक्चर देखिए, बहुत मजा आएगा। उसमें जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जैसे कि बोर्ड में जो पूछे जाते हैं बराबर सवाल, उन सभी सवालों को मैंने वहां पर पूरा अच्छे से बताया हूँ। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को लेंगे बीएमटी में, दैट इज बिजनेस मैथ्स। और एक्सरसाइज में जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखोगे तो ढेर सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उसमें एन टर्म का हम लोग से सम पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से बनाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे फर्स्ट में a बराबर दिया है 3/√5। ठीक है, और ये एपी में है। ठीक है, ये क्या चीज में है? एपी में। मैंने पहले ही आपको इंडिकेट कर दिया है ये एपी में है। ठीक है, अगर मान लो कि आपके मान लो क्वेश्चन में अगर ये कंडीशंस नहीं दिया हो एपी में है या ना, तो आप पहले एपी में चेक करेंगे। ठीक है, कि ये गिवन सीरीज जो है एपी में है या नहीं। तो इसके लिए कैसे करोगे बताओ? T2 में से T1 को सब्ट्रैक्ट करना, तो 4/√5 में 3/√5 को क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो, तो कितना बचेगा? 1/√5। चूंकि एलसीएम √5 हो जाएगा तो 4 - 3 1/√5। T3 में T2 घटाओगे तो क्या होगा? √5 माइनस 4√5। इसके बट्टा में देखो 1 है तो एलसीएम √5, तो √5 5 - 4 बराबर 1/√5। हेंस गिवन सीरीज, ठीक है ना, इज इन एपी। सीरीज इज इन एपी। ये सीरीज जो है क्या चीज में दिया है? एपी में। अब हमें S19 निकालना है, तो इससे पहले आप a निकाल लो, तो a बराबर 3/√5 और d निकाल लो, तो d देखो कितना निकला? 1/√5। इसलिए S19 बराबर 19/2 2a, तो 2 × 3/√5 प्लस 19 - 1 और d हो गया 1/√5। तो ये 19/2, ये देखो 6/√5 और प्लस 19 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा? 18/√5। तो ये देखो 19/2 एलसीएम हो गया देखो √5, तो 16 प्लस 18। ठीक है, 6 प्लस 18 है ना, 16 कह रहे हैं। तो ये देखो क्या होगा? 19/2 इंटू 16 और 6 मिलके 24/√5। अब तो कटने वाला कुछ है नहीं, कटने वाला है? हाँ, कट जाएगा ना 12 टाइम्स में। तो 19 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 190 और 19 2 जा 38, 9 3 12 1 2 228/√5। आप चाहो तो इसको रेशनलाइज करके भी आंसर दे सकते हो, ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई करके। तो 228/√5 डिवाइडेड बाय 5, ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? देखो फर्स्ट में दिया है 228/√5, यहीं पर आंसर दे दिया था। कोई बात नहीं, हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे रेशनलाइज करके। इसी का सेकंड देखते हैं। सेकंड में देखो, यहाँ पे भी अगर चेक करना है तो कर लो। ऐसे में पहले ही बोल दिया है कि ये एपी में, मान के चलो ये एपी में है। ठीक है, अगर नहीं अगर है कंडीशन दिया हुआ तो चेक करो। तो T2 में से T1 फिर घटाना, तो देखो n-2/n में से n-1 क्या घटाओगे? n। तो देखो एलसीएम हो गया n, तो n-2 माइनस n, ये +1 हो जाएगा, तो ये गया तो -1/n। T3 - T2 भी घटा के चेक कर लो है कि नहीं, कम से कम 2 में चेक करो। तो देखो n-3/n माइनस n-2/n, एलसीएम हो गया n, n-3 -n + 2, तो n से n गया, ये -1/n। तो लिखोगे T2 - T1 = T3 - T2 and so on. Hence, given series is in AP. ये सीरीज जो है बच्चों कैसी में दिया है? एपी में दिया है। ठीक है, इसलिए हमसे पूछ रहा है एन टर्म का सम, एसएन पूछ रहा है। यहाँ पे 19 टर्म का पूछा था और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? एन टर्म का। तो n/2 2a, तो 2 × a देखो फर्स्ट टर्म ये है n-1/n, 2a n-1, तो n-1 इंटू d देखो -1/n दिया है ना।
चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो n/2 ये हो जाएगा 2 इंटू n माइनस वन बाय n, और ये देखो ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया n माइनस वन बाय n। ओके, अब क्या करो, n माइनस वन आप बाहर भी कर सकते हो, या फिर एलसीएम ले लो n, और 2n माइनस 2 हो जाएगा, और ये माइनस से गुना करोगे तो माइनस n, और ये क्या हो जाएगा प्लस 1 होगा ना। देखो 2n माइनस 2 और ये माइनस n प्लस, तो ये हो गया n से n यहाँ कैंसिल कर दो तो 1/2, 2n में n गया तो n, और 1 में 2 गया माइनस 1, तो आंसर होगा n माइनस 1/2। ठीक है, इसी प्रकार इसमें और एक दो सवाल दिया है तो आप बना सकते हो सेम प्रोसेस से। ठीक है, n माइनस 1/2। चलो अब हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा सवाल था। रूट वाला में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कैलकुलेशन में, समझेंगे रूट का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। चलो एक और सवाल है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, देखो ये क्वेश्चंस मैंने पिछला भी क्लास में इस तरह पे इस क्वेश्चंस पे बेस्ड क्वेश्चन बताया था। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस कहां तक n टर्म्स। याद करो मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी बताया है। ठीक है, वहां पे 3 माइनस 5 प्लस 7 माइनस 9 एक्सेट्रा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें सम निकालना है, तो मैंने आपको कहा था कि n टर्म्स जो है आपको पता नहीं है कि n जो है इवन है या ऑड है। ठीक है, या फिर ऐसा आपको तो कोई आइडिया नहीं ना है कि ये इवन नंबर्स का क्या है, सम है या ऑड नंबर का सम है। ठीक है, तो आपको बारी बारी से क्या करना पड़ेगा, n को कंसीडर करना पड़ेगा कि n एक बार इवन है और एक बार n ऑड है। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे s बराबर दिया है 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस सो ऑन टू n टाइम्स। अब आप मान लो लेट n इज इवन, दैट इज n का मान 2m हो जाएगा। तो s बराबर देखो क्या लिखोगे 1 माइनस 2। ठीक है, या वेन n कर लो ना, वेन n इज इवन, लेट क्यों मान, दो कंडीशन दे रहे हैं ना। तो s बराबर 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस सो ऑन 2 कहां तक जाएगा बच्चों, 2m टर्म्स, n की जगह पे क्या आ जाएगा। अब आप यहाँ पे दो दो टर्म को एक टर्म बना लो, पेयर बना लो इस तरीके से, तो अब ये 2m टर्म्स कितना में कन्वर्ट हो जाएगा, m टर्म्स। ठीक है, अब देखो 1 में से 2 गया माइनस 1, 3 में से 4 गया माइनस 1, 5 में से 6 गया माइनस 1, 2 कहां तक। फिर यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या लिखते हो, n, 2 प्लस 2 प्लस 2 अप टू 2 तक 2n, इसी तरह माइनस 1 कहां तक, m तक, तो माइनस 1 इंटू। ठीक है, 1 प्लस 1 मान लो n तक लेते हैं तो n लिखते हैं ना, इसी तरह माइनस 1 तो माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा। अब ये हो गया माइनस m। अब m का वैल्यू यहां पे देखो n/2, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस n/2। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं व्हेन n इज ऑड, दैट इज n का मान क्या होगा बच्चों 2m प्लस 1। 2m प्लस 1 होगा तो बताओ s बराबर क्या लिखोगे, 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 अप टू कहां तक, 2m प्लस 1 टर्म्स। अब यहां पे भी क्या करो, एक टर्म्स को आप बाहर करो। ठीक है, तो ये देखो 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 6 प्लस सो ऑन, माइनस सो ऑन टू। अब एक टर्म हम बाहर कर दिए हैं तो ये कितने टर्म्स तक बचेगा, 2m टर्म्स तक। ठीक है, अब यहाँ पे 1, अब क्या करो इसमें फिर से दो दो संख्या का पेयर बनाओ, 2 माइनस 3, 4 माइनस 5, 6 माइनस 7। अब देखो दो दो संख्या का पेयर बनाएंगे तो ये 2m कितना तक में कन्वर्ट हो जाएगा, अप टू m टर्म्स, टू m टर्म्स।
समझ रहे हैं ना। अब क्या करेंगे, 1 माइनस, ये देखो -1 -1 अप टू कहां तक, अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, s बराबर 1 माइनस -1 इंटू m, -m बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, m। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस m का मान पुट करना पड़ेगा। तो m का मान देखो कितना है, n/2, तो 2 प्लस n बाय क्या हो जाएगा, होगा ना। देखो m का मान कितना निकल गया, n/2। तो ये m का मान यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग सवाल को क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो n+1/2, देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है। एक में आंसर कितना आया था, -n/2, और जब n हम लोग ऑड ले रहे हैं तो n+1/2, देखो यहाँ पे 1 - 2 + 3 2m+1 टर्म तक ले गए थे, 1 बाहर किए तो ये कितना हो गया, 2m टर्म्स तक। देखो -1 कितने तक गया, m टर्म्स तक, तो -1 इंटू, अच्छा ये m टर्म्स था इसीलिए गड़बड़ हो गया ना, ये -m टर्म्स तक था, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, m। ठीक है ना, देखो यहाँ पे भी लिए थे ना, -1 -1, ठीक है। तो ये देखो -1 इंटू क्या हो गया था, m। तो यहाँ पे भी आपका -1 कहाँ तक गया है, m टर्म्स तक। तो -1 इंटू, सही तो है, -1 इंटू कितना, m। तो ये हो गया 1 प्लस कितना, m। तो 1 प्लस n/2 करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1 प्लस m, तो 1 प्लस n/2। चलो आगे देखते हैं, ये कंडीशन कब निकला बच्चों, जब n बराबर क्या था, ऑड था। अच्छा, समझ में आ रहा है गड़बड़ क्या कर रहे हैं हम, तो यहां से ना इसको कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करना कहां से बच्चों, यहां से ना करना है, n बराबर, ठीक है। तो क्या करेंगे n-1 बराबर 2m। तो m का मान देखो, n-1 बाय क्या रखोगे, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस m, और यहाँ पे 1 प्लस n-1/2। तो एलसीएम 2, तो 2 प्लस n-1, हाँ आ गया n+1/2। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक, बार बार मेरा ध्यान ऊपर चला जा रहा था, n बराबर 2m, बिकॉज हम लोग ऑड के लिए क्या माने हैं, n बराबर 2m प्लस 1। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये समझ में आया, वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, गलती नहीं करेंगे इसमें। चलो बच्चों मैं इरेज कर रहा हूं इसे। नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं एक्सरसाइज से। फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स ऑफ 3 digits which are divisible by 7, which are divisible by 7। ठीक है ना, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स ऑफ 3 digit which are divisible by 7। अब देखो ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, सम ऑफ ऑल इंटीजर्स ऑफ 4 digit, 2 digit वगैरह वगैरह। ठीक है, और which are divisible by 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी दे सकता है। तो एक सवाल समझ लो, बाकी सब बन जाएगा। इसका मतलब अब की बार हमसे s क्या पूछ रहा है, 3 digit का मतलब क्या हो गया कि वैसी संख्या जिसमें 3 डिजिट, जैसे कोई भी नंबर लो जिसमें 3 डिजिट, जैसे कि 100 ले लो, तो 3 डिजिट नंबर हुआ ना, तो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो 100 में कितना जोड़ोगे, देखो तो 2 जोड़ेंगे कि 1, देखो 7 1 जा 7, और कितना बचा 3। अब 7 1 जा 7, 7 × 28, 7 × 35, 5, इसका मतलब यहाँ पे 5 आना चाहिए ना। देखो 7 1 जा 7, और 7 5 जा 35, कट गया ना।
इसका मतलब कहां से स्टार्ट हो रहा है? 105 से। तो 105 प्लस 112 प्लस 119। अब देखो ये कहां तक जाएगा? तो लास्ट जो 3 डिजिट का नंबर है वो कितना है? 999। अब कैसे निकालोगे? तो आप 7 से इसमें क्या करो, डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा ना कि लास्ट में कौन सा डिजिट आएगा। जो बचेगा उसको माइनस कर देंगे। तो 7 बन जा 7, कितना बचा? 2, 7 चौका 28 और 7 दूना, देखो 5 बच गया यहाँ पे। इसका मतलब इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 995। 995 लास्ट डिजिट होगा, लास्ट नंबर होगा जो 7 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। ठीक है ना? देखो 7 से देखो डिविजिबल है। 7 बन जा 7 किए ना, 2 आया, 7 4 जा 28। हाँ गड़बड़ कर दिए। 7 बन जा 7, 9 में 7 गया 2, यहाँ कितना होता है? 9, तो 7 चौका 28। वो यहाँ पे 4 होगा ना, लास्ट 4 होना चाहिए। हाँ तो यहाँ पे अगर मान लो 4 लिखते हैं तो 7 2 जा कितना आएगा? तो 994 तक निकालना है, क्योंकि इसके बाद जो है ये क्रॉस कर जाएगा, कितना? 1000 को क्रॉस करेगा। ठीक है, 1000 कितने डिजिट का नंबर है? तो 1000 जो है 4 डिजिट का नंबर है। ठीक, अब क्या करना है इसमें? n कितना है ये निकालो। तो देखो n कैसे निकालोगे? तो tn बराबर हो गया 99 कितना? 4। अब देखो क्या करना है, tn बराबर इतना, तो फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। तो ये हो गया a 105, n माइनस 1, डी देखो 7 है बराबर 994। तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105। तो 14 में से 5 जाएगा, देखो कितना बचेगा? 9। ये कितना हो गया? 8 होगा ना। देखो 994 में 105, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, 9 में से 1 जाएगा 8, 889 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। तो n माइनस 1 बराबर 889 बाय कितना? 7। तो आप 7 से क्या करो, डिवाइड कर दो, किसमें? 889 में। तो 7 1 जा 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। ठीक है, कट गया ना। तो ये हो गया 127। तो n का मान हो जाएगा बच्चों 127 प्लस 1 बराबर 128। तो n हम लोग को निकल गया। अब हमसे सम पूछ रहा है, तो सम निकालना आसान है, इसीलिए s कितना निकालो? 128। ठीक है, तो 128 बराबर देखो 128 बाय 2, 2a। तो 2a क्या हो जाएगा बताओ? a का मान 105, n माइनस 1, 128 माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया बच्चों? 7। ठीक है, तो इसको काट दो, 2 6 जा 2 4 जा। यहाँ पे देखो 105 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 210 प्लस 127 इंटू 7। ठीक है, अब मल्टीप्लाई तो कर लो अपने से, चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ। 7 7 जा 49, कैरी कितना? 4, 7 2 जा 14 और 4 18, 7 1 जा 7 और 1 8। ठीक है, हो गया ना। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 4 18, 7 1 जा 7 1 8। तो ये देखो 64 को मल्टीप्लाई कर दो, 9 में 0 जोड़ोगे तो 9, 8 में 1 9, 8 2 10। अब 1099 को आप सिंपली 64 से मल्टीप्लाई करो, 9 चौका 36, 6 9 चौका 36, 37 38 39 और 4 इकाई 4, 9 6 54, 4 5 9 6 54, 55 56 57 58 59 और ये 6 इकाई 6। तो 6 9 4 13, 9 3 12, 1 13, 5 4 9, 1 कितना हो गया बच्चों? 10, 6 1 7। तो 7033। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर मिस्टेक हो तो। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना किस प्रकार से बनाएंगे? चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका, हाउ मेनी सम ऑफ इंटीजर्स, क्वेश्चन नंबर 4, 70336 करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, सही है। तो चलो अब इस तरह का कोई भी सवाल दे तो बना सकते हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक बढ़िया सवाल, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। यस,
देखो मैं सारा इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि इसके आधार पे आप पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम आपको स्कूल में ट्यूशन में जो फीलिंग्स आता है, मैं कोशिश कर रहा हूं ऑनलाइन के माध्यम से, ये यूट्यूब के माध्यम से आपको वो फीलिंग दो घर बैठे। ठीक है, कोई हेजिटेशन न हो, कोई भी सवाल में प्रॉब्लम्स हो कमेंट करो, मैं उस पर फिर से वीडियो बनाऊंगा, जो भी अगर आप सवाल भेजेंगे उन पे। ठीक है, चलो एक बढ़िया सवाल लेते हैं सम पे बेस्ड क्वेश्चन, कि द सम ऑफ n terms, the sum of n terms of AP of an AP is 136 and common difference बच्चों दिया है is 4। इसके बाद बोल रहा है if the last term is 31 then find the number of terms, find the number of terms। ठीक है, तो देखो कह रहा है द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP 136, कॉमन डिफरेंस दिया है एंड लास्ट टर्म दे दिया, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP बी ए, मान सकते हैं ना, फर्स्ट टर्म को हमने a मान लिया या x मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, क्या करो, सम ऑफ n टर्म्स दिया है तो Sn दिया है बच्चों 136। ठीक है, 136, इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट, या इसमें एक काम और करो, n/2 ये हो जाएगा 2a तो 2x प्लस n-1 इंटू डी देखो 4 दिया है। ठीक है, बराबर 136, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। एंड लास्ट टर्म दिया है, एंड लास्ट टर्म बराबर 31। लास्ट टर्म कैसे निकालोगे, a प्लस n-1 इंटू डी, तो x प्लस n-1 इंटू डी का मान 4 बराबर कितना 31। ठीक है, अब क्या करोगे, तो देखो यहां पे क्या लिखेंगे, x प्लस n-1 इंटू 4 बराबर 30। अब तो यहां पे कुछ नहीं है, अब क्या करोगे, देखो यहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना होगा। देख लो, सम ऑफ n टर्म ऑफ AP 136, कॉमन डिफरेंस इतना, लास्ट टर्म 31, तो लास्ट टर्म हो गया a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ से x निकाल लो, यहाँ से क्या निकाल लो x, और ये x को यहाँ पे पुट कर देते हैं, फिर इक्वेशन बनेगा। थोड़ा होगा, मेहनत होगा, तो x बराबर देखो 31, ये स्टेप दोबारा लिख दिए ना, x बराबर हो जाएगा 31 माइनस n-1 इंटू। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इंटू इक्वेशन फर्स्ट, क्या करो, x का मान किसमें रख दो, इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो बच्चों क्या होगा, n/2 2x, तो 2 इंटू 31 माइनस n-1 इंटू 4 प्लस n-1 इंटू 4 बराबर 136। अब चलो सॉल्व करते हैं, थोड़ा मेहनत है यहाँ पर, ध्यान से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 31 कितना 62 माइनस 2 4 जा 8 इंटू n-1 प्लस 4 इंटू n-1 बराबर 136। ठीक है, तो n/2 ये 62 हो जाएगा, ये देखो माइनस 8n प्लस 8 प्लस 4n माइनस 4 बराबर 136। अब देखो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होने वाला है, तो n/2 और ये कितना है, देखिए 62 प्लस 62 में क्या करो 8 जोड़ दोगे, तो देखो 62 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 70, और 70 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो 62 में 8 जोड़ोगे तो 70 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 66। ठीक है, और यहाँ पे देखो 4n में से 8n जाएगा तो कितना बचेगा -4 बराबर 136। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, ये 33 माइनस 2n बराबर 136।
2 से 2 गया, ये 33n माइनस 2n स्क्वायर बराबर 136। अब आप इस सबको उधर भेज दो तो इधर तो 0 हो जाएगा, तो ये 2n स्क्वायर माइनस 33n प्लस 136, और आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 2n स्क्वायर माइनस 33n प्लस 136 बराबर 0। अब क्या करो, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर n बराबर माइनस बी, तो माइनस 33 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो माइनस 33 का होल स्क्वायर, माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2 इंटू 136 बाई 2a, तो 2 इंटू 2। अब इसी को सॉल्व करते हैं तो n निकलेगा, तो देखो 33 प्लस माइनस 33 का स्क्वायर, 3 3 9, 3 3 9, 9 9 9 9 9 18, 9 1 10, 1089 माइनस 136 को 8 से मल्टीप्लाई करो, देखो 4 2 जा 848 के 8 बचा 4, 8 3 24, 25 26 27 28, 2 8 1 8 2 10, 1088 बाय कितना 4। देखो 33 प्लस माइनस 1089 में 108 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, 89 में 88 गया तो बाय 4, तो बराबर 33 प्लस माइनस 1 बाय 4, तो n का मान 2 ठो निकलेगा, या तो 33 प्लस 1 बाय 4 या 33 माइनस 1 बाय 4। तो ये तो होगा नहीं, चूंकि नंबर है बच्चों, फ्रैक्शन में होता नहीं है, तो 33 माइनस 1 32 बाय 4, 4 8 32, तो n का मान कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स हमसे पूछा था, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 8। समझ में आया ना, बढ़िया सवाल है ये। देखो कैलकुलेशन में बच्चे फंस जाते हैं, कैलकुलेशन को अच्छे से समझिए। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। एक आध और सवाल देखा जाए, आई होप अब समझ में आ गया होगा ऐसे निकालना। चलो एक लास्ट सवाल देख लेते हैं। इसके बाद आप एक्सरसाइज एग्जांपल्स जो भी सवाल बनाओ, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो। देखो बच्चों, एक और अच्छा सवाल आपको मैं बता रहा हूं, ये जैक बोर्ड में पूछा गया सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन है, फॉर एनी सीरीज 5 plus 7 plus 9 plus so on, the sum of how many terms will be 480। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। बाकी ये सवाल का तो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, आप घर बैठे ट्राई कर सकते हैं। ये देखो कह रहा है फॉर एनी सीरीज इतना, द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स विल बी इतना, फॉर एनी सीरीज। अब देखो सीरीज तो क्या चीज में एपी है कि जीपी चेक करो, तो लिखेंगे T2 माइनस T1, तो 7 माइनस 5, देखो 2 आया, T3 माइनस T2, तो 9 माइनस 7 2, तो इस तरह सो ऑन आएगा, तो लिखोगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 and so on. Hence, given series is in AP. ये क्या चीज में है बच्चों, AP में है। तो how many terms, तो लेट नंबर ऑफ टर्म्स यहां मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी एंड whose sum is 480। ठीक है ना। अब क्या करो, 4 इसलिए फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना 480। तो n/2 यहां देखो 2a, a का मान कितना आ जाएगा 5, n-1 और d का मान देखिए, d का मान कितना 2 बराबर 480। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है। देखो 2 5 10, ये 2n माइनस 2 बराबर कितना 480। फिर देखो n/2, ये 10 में से 2 गया 8 प्लस 2n बराबर 480।
अब देखो क्या करोगे, 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे 2 क्या करो कॉमन ले लो, तो n/2 इंटू 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4 प्लस n बच जाएगा ना, 4 प्लस n इज इक्वल टू 480। देखो 2 से 2 गया तो 4n प्लस n स्क्वायर बराबर 480। सबको इधर ले आओ, तो n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 480 बराबर। अब n निकालना है हम लोग को, तो n बराबर क्या हो जाएगा -b, तो -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू माइनस 480 बटा कितना 2 इंटू 1। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं। तो -4 प्लस माइनस, ये देखो 16 प्लस 480 को कितना से मल्टीप्लाई करो 4, 0 8 चौक 32 के 2 बचा 3, 4 चौक 16 17 18 19, 1920 बटा 2, तो -4 प्लस माइनस 1920 में 16 जोड़ दो तो 1936। अब देखो 1936 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो चलो मैं निकाल के दिखा देता हूं। दो डिजिट का पेयर बना लो, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, 4 ऐड कर दो, देखो यहाँ पे 3, ये कितना 8। ठीक है, 6 बार में लगा दे, 6 6 36, 6 बचा 3, फिर 8 6 48 49, बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं, 4 बार में लगाओ, 4 चौका 16 के 6, 8 चौक 32, 1 33, कट गया ना, तो कितना आ गया स्क्वायर रूट 44, तो -4 प्लस माइनस 44/2। ठीक है, चलो इसीलिए n का मान 2 निकलेगा, -4 प्लस 44/2 और -4 माइनस 44/2। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव में नंबर होंगे नहीं, तो आप लिख दोगे नंबर कांट बी निगेटिव, देयरफॉर n बराबर 44 में 4 गया तो 40/2 बराबर 20। यही क्या होगा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलो बच्चों, इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक मीन पे बेस्ड सवाल और अरिथमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू।